हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। यह कंपनी लॉ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप अपने एग्जाम के पर्पस से भी इसको जरूर से स्टडी करें। मिनिमम पेड अप कैपिटल। A company to be incorporated as a private company must have a minimum paid up capital of 1 lakh rupees, whereas a public company must have a minimum paid up capital of 5 lakh rupees. यानी कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए 1 लाख रुपीस तथा पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीस होना आवश्यक है। सेकेंड इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। In the case of private company, there should be 2 members, and in the case of public company, there required at least 7 members. यानी कि प्राइवेट कंपनी के केस में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 2 तथा पब्लिक कंपनी के केस में न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। Maximum number of members in a private company is restricted to 50. When the members are more than 50, it will convert into a public company. There is no restriction of maximum number of members in a public company. यानी कि प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 50 हो सकती है और पब्लिक कंपनी में इसके सदस्यों की संख्या पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, वह असीमित हो सकती है। ट्रांसफर एबिलिटी ऑफ शेयर्स। देयर इज कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी थ्रू इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, whereas there is no restriction on the transfer of the shares of a public company. एक जो प्राइवेट कंपनी है उसके शेयर्स जो हैं ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, यह उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होता है, जबकि पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी के शेयर्स बिना किसी रेस्ट्रिक्शन से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर हो सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इशू ऑफ prospectus. A private company is prohibited from inviting the public for subscription of its shares. Private company cannot issue the prospectus, whereas a public company is free to invite public for subscription. It means public company can issue a prospectus. एक जो प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, वह अपना प्रोस्पेक्टस वह अपने शेयर्स को जनता को आमंत्रण नहीं दे सकती है और वह अपना जो प्रोस्पेक्टस है उसे भी इशू नहीं कर सकती है। इसके विपरीत हम देखते हैं पब्लिक कंपनी जनता को अपने शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है तथा अपना प्रोस्पेक्टस भी इशू कर सकती है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अ प्राइवेट कंपनी हैव 2 डायरेक्टर्स to manage its affairs of the company, where in the case of public company there are at least 3 directors. यानी कि निजी कंपनी में 2 डायरेक्टर तथा पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होना अनिवार्य है। Consent of the directors. There is no need to give the consent by the director of a private company, whereas the director of the public company must have filed with the registrar a consent to act as the director of the company. निजी कंपनी के डायरेक्टर्स को कंसर्न देनी अनिवार्य नहीं है, यानी कि अपनी सहमति देनी अनिवार्य नहीं है। इसके विपरीत जो पब्लिक कंपनी है उसके डायरेक्टर्स को कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ पर डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए जो सहमति दी जाती है वह देनी अनिवार्य होती है। नेक्स्ट इज qualification of shares. The director of private company need not sign an undertaking to acquire the qualification shares. योग्यता अंश है वह प्राइवेट कंपनी के डायरेक्टर्स को लेने अनिवार्य नहीं होते हैं, whereas the director of a public company are required to sign an undertaking to acquire the qualification shares of the public company. इसके विपरीत हम देखते हैं कि जो पब्लिक कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी है,
उसके योग्यतांश डायरेक्टर्स को लेना अनिवार्य होता है। थैंक यू। क्योंकि इसके जो डिफरेंसेस हैं यह काफी हैं, इसलिए हम इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे जो बाकी बचे हुए हैं डिफरेंसेस उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।